ये दरोगा बहाली से जुड़ा मुद्दा जब विधानसभा में उठाया जाता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात उठाई जाती है तो विधायक को चुप करा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। और वो लंबा लंबा फेंक रहे थे कल कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए अधिकारियों को, अगर अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो निरंकुश हो जाएंगे अधिकारी। मेरिट और नॉट इन मेरिट करके आप उलझा रहे हैं परीक्षार्थियों को, आप कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कर्तव्य तो आप खुद नहीं निभा रहे हैं शिक्षा मंत्री होकर। बीपीएससी का 66वीं का 7,000 कॉपी 8 महीना में चेक नहीं हो पा रहा है, और मैट्रिक का 15 लाख कॉपी, मैंने 15 लाख का स्टूडेंट्स का 5 विषय का कॉपी 75 लाख कॉपी 20 दिन में चेक हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ये तो इतना सीट कम से कम सरकारी पद खाली है, उस पर तो वैकेंसी निकाल के उसको पूरा कर दिए, उतने लोगों को तो रोजगार मिल जाए, उतना तो बेरोजगारी दूर हो जाए, उतने लोग तो चौराहे पर नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कल विधानसभा में चर्चा हुई अधिकार और कर्तव्यों को लेकर। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2/3 युवा जो हैं वो चौराहे पर हैं और उन्हें आंदोलन नहीं स्वरोजगार के लिए तैयार करें। उन्होंने एक तरह से कहें तो सरकार को एक दिशा निर्देश दिया। और आपको हम बताएं कि बिहार की जनसंख्या का 57% वैसे लोग हैं जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी जिनके पास भविष्य में अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्ष करना है, नौकरी प्राप्त करना है और बिहार को आगे ले जाने का दारोमदार भी उनके ही कंधों पे आने वाला है। और इसी को लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर का चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 25 साल की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को हमें तैयार करना होगा, उन्हें आंदोलन नहीं स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना होगा, उसके लिए रास्ते दिखाने होंगे। आपको बताएं हम कि बिहार में जो अभी स्थितियां हैं, अगर हम देखें, बिहारियों की सबसे पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, और बिहार में जो भर्तियों का हिसाब किताब है, जो रवैया है, वो संतोषजनक नहीं बल्कि डिप्रेशन में लाने वाला है। काफ़ी लंबा परीक्षा चलता है, एक परीक्षा में 7-7 साल लग जाता है और जो परीक्षा प्रक्रिया है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहता है। हमारे साथ हैं दिलीप कुमार, हमेशा युवाओं के मुद्दे को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, विभिन्न मंचों से युवाओं के भविष्य के लिए लड़ते रहते हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि कल जो विधानसभा में चर्चा हुई वो कितना रास्ता दिखाएगा बिहार के भविष्य के लिए और कितना जरूरी है बिहार के युवाओं के लिए। दिलीप जी, कल विधानसभा में भी चर्चा हुई और मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं, आपने जब दरोगा आंदोलन किया था तो उस समय भी विधानसभा में आपके मुद्दे को लेकर बात चली। क्या देखते हैं कि मौजूदा स्थिति वैसी है जिसमें युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए सरकार जो है एक मार्गदर्शन का काम कर रही है, या क्या कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, अगर इस पे चर्चा आगे जारी रहे और इस पे कुछ वर्क हो तब तो फायदा होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान समय में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, इन्होंने कम से कम इतना स्वीकार किया कि 2/3 युवा चौराहे पे है। और इससे पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय कुमार चौधरी जी, वो अभी शिक्षा मंत्री भी है और संसदीय कार्य मंत्री भी है। तो अब आप बताइए कि उस समय जब वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, दरोगा बहाली से जुड़ा मुद्दा जब विधानसभा में उठाया जाता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात उठाई जाती है तो विधायक को चुप करा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। विजय कुमार चौधरी जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, अभी शिक्षा मंत्री है, उस समय वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, और वो लंबा फेंक रहे थे कल कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए अधिकारियों को, अगर अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो निरंकुश हो जाएंगे अधिकारी। और अभी जो है सो जितना भी भर्ती आयोग बिहार में है, सबके जो है आप अध्यक्ष हो, सचिव हो, रिटायर्ड आदमी को आप बना दिए हैं, तो क्या वो कर्तव्य का पालन करेंगे? वो तो कर्तव्य से विमुक्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनको आप ज़बरदस्ती का बना दिए हैं, उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। और जब ये खुद कर्तव्य का पालन करना चाहिए विजय कुमार चौधरी जी को, जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो उस समय तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे विधायक को। जिस मुद्दा पे सीबीआई जांच की मांग की जा रही है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार को आपको दिशा निर्देश देना चाहिए कि हाँ सीबीआई जांच होना चाहिए, तो आप तो वहाँ बोलने नहीं दे रहे हैं। अभी आप खुद शिक्षा मंत्री है तो आप मेरिट और नॉट इन मेरिट करके आप उलझा रहे हैं परीक्षार्थियों को, आप कर्तव्य की बात कर रहे हैं। कर्तव्य तो आप खुद नहीं निभा रहे हैं शिक्षा मंत्री होकर। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जहाँ का सेशन सही हो, पटना यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए तो
तो आप तो उस पर कोई काम नहीं करे और लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो इससे नहीं होगा। कर्तव्य का पालन पहले ये लोग खुद करें। और जो विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है विजय कुमार सिन्हा जी, तो इनको कम से कम इतना हम धन्यवाद जरूर देंगे, इसलिए कि क्योंकि इन्होंने इतना स्वीकार कर लिया कि 2/3 युवा जो है चौराहे पे है और ये आंदोलन के लिए नहीं, इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। तो स्वरोजगार के लिए प्रेरित आप कब कीजिएगा? जब आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी तब। तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाइएगा और बिना कॉपी चेक किए हुए मैट्रिक इंटर का नंबर दे दीजिएगा, तो इससे स्वरोजगार के लिए क्या प्रेरित किया जाए? तो सीधा सीधा बोल दीजिए कि शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए और स्वरोजगार के लिए प्रेरित कीजिए कि मूर्ख लोग रहेंगे अपना गोबर से वो क्या बोलते हैं वो गोईठा, हम लोग बोलते हैं गोईठा बनाना सीखेंगे, भूजा बनाना सीखेंगे, फल सब्जी ये सब उगाएंगे अब बेचेंगे, यही कर दीजिए, शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। दिलीप भाई, आप नाराजगी बहुत ज़्यादा आपकी रहती है मौजूदा सरकार से, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत बड़ा जनसंख्या है बिहार का, लगभग 14 करोड़ का जनसंख्या की बात की जाती है। युवाओं की बात करें तो 7 से 8 करोड़ युवा है यहाँ पर। कैसे आखिर 7 से 8 करोड़ लोगों को कैसे रोजगार दिया जाएगा? स्वरोजगार के लिए बातें हो रही हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होता है, कौशल विकास उसके लिए होता है, वो कैसे बिहार अचीव करेगा? या फिर देख रहे हैं कि बिहार में इसी तरह पलायन जारी रहेगा आगे भी? देखिए, इस पे सही से न तो चर्चा हो रही है न ही वर्क हो रहा है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ ये अखबारों में छप जाए या मीडिया में चल जाए कि संसदीय कार्य मंत्री ने ये कहा तो विधानसभा के अध्यक्ष ने ये कहा, तो इससे नहीं होगा। इस पर वर्क करना पड़ेगा। अभी बहुत सारा समारोह चल रहा है बिहार में, क्या क्या करके नाम देखिए, और उसमें सम्मानित ऐसे ऐसे लोगों को किया जा रहा है जिनको नहीं किया जा रहा था। उससे बिहार थोड़े आगे बढ़ जाएगा कि ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा तब होगा। आप मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था आप ऐसा बना रहे, स्वरोजगार कब होगा? जब वैसी शिक्षा आप दीजिएगा तब तो स्वरोजगार करेंगे। आप शिक्षा वैसा दे नहीं रहे हैं, मतलब सिर्फ डिग्री देने के लिए और एडमिशन देने के लिए आप कॉलेज और स्कूल खोले हुए हैं, तो उससे स्वरोजगार कैसे आ जाएगा? आप वैसी शिक्षा व्यवस्था तो बनाइए कि वैसा ट्रेनिंग स्कूल से ही मिले लोगों को, बच्चों को मिले, ताकि वो आगे चलकर स्वरोजगार के लिए खुद अपना रास्ता देके स्वरोजगार अपना ले। लेकिन आप तो शिक्षा व्यवस्था वैसा किए ही नहीं। आज बता दीजिए कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज क्या ऐसा है, क्या वहाँ की पढ़ाई ऐसी है कि जहाँ से पढ़कर विद्यार्थी मैट्रिक इंटर या कोई 8वां 9वां या 7वां का ही क्लास वो पास कर जाए? कोचिंग पे डिपेंड है सभी लोग, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी स्कूल में। कोचिंग अनिवार्य हो गया है। और कोचिंग भी देखिए, जिनके पास जितना पैसा है उस अनुसार कोचिंग करवाते हैं। एक एक सब्जेक्ट का 2-2 कोचिंग करवाया जाता है, ऐसा भी हमने देखा है। 3-3 टीचर लगवा के कोचिंग करवाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो फिर इस तरह से कैसे स्वरोजगार के लिए आप प्रेरित कर लीजिएगा? पहले तो शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाइएगा ना कि जिसमें रोजगार की बात हो, रोजगार प्रेरित शिक्षा दीजिएगा। रोजगार जिसमें शब्द आने से नहीं होगा रोजगार, बल्कि रोजगार का रास्ता दिखाया जाएगा, वैसी शिक्षा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ तो शिक्षा है ही नहीं, सिर्फ एडमिशन हो गया, रिजल्ट आ गया, वो भी बिना कॉपी चेक हुए रिजल्ट दे दिया जाता है। बीपीएससी का 66वीं का 7,000 कॉपी 8 महीना में चेक नहीं हो पा रहा है, और मैट्रिक का 15 लाख कॉपी, मैंने 15 लाख का स्टूडेंट्स का 5 विषय का कॉपी 75 लाख कॉपी 20 दिन में चेक हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ये तो समझ से पड़े है ना कि ऐसा कैसे हो रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का देखिए, OMR सीट पे एग्जाम हुआ, अक्टूबर में एग्जाम हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। OMR सीट पे है, ऑब्जेक्टिव, उसका आप कॉपी चेक नहीं कर पा रहे, जबकि मशीन से कॉपी चेक करना है। अब 75 लाख कॉपी आपको जब एक एक वर्ड चेक करना है, लिखित परीक्षा है, मेंस है, मतलब वो आप चेक कर लेते हैं। तो ये तो आश्चर्य की बात है, कैसी शिक्षा व्यवस्था बिहार की चल रही है, सबको पता है। पैसा दीजिए, बीएड का डिग्री मिल जाता है अभी भी, तो इससे नहीं ना होगा। हालांकि बिहार में तो इस पर थोड़ा रोक लगा है, जो इससे पूर्व के राज्यपाल थे उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कम से कम रोक लगा इस पर। लेकिन अभी भी बिहार से बाहर आप देखिए तो पैसा दीजिए, यूपी से आपको बीएड का डिग्री मिल जाएगा पैसा पे। तो इस तरह से नहीं होगा, इस पर सही दिशा में वर्क करना पड़ेगा। और जब आप बोल रहे हैं, क्या वो सही दिशा हो सकता है? सही दिशा यही हो सकता है कि आप शिक्षा व्यवस्था को पहले सुधारिए, शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीका से कीजिए, और रोजगार प्रेरित शिक्षा व्यवस्था लाइए कि जिसमें रोजगार का जिक्र हो। किस तरह से आप मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रुचि होगी मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल की तैयारी वो बचपन से कर दे। यहाँ तो पता ही नहीं होता है, मैट्रिक इंटर हो जाता है, करना है यूपीएससी की तैयारी, और वो बायोलॉजी से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं इंटर। एक और चीज़ देखा जाता है, बीपीएससी का आप रिजल्ट देखे होंगे, 64वीं 65वीं दोनों टॉपर जो है, मैक्सिमम टॉपर क्या टॉप 100 में देखा जाए तो 50% से ज़्यादा IIT इंजीनियरिंग वाले हैं, और मैक्सिमम लोग जो है
वो पहले जॉब में थे, वो जॉब छोड़ के यहाँ इसमें आ गए। तो क्या इसके लिए भी ज़रूरी है कि मानदंड तय किया जाए कि IIT जैसे कॉलेजों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है एक छात्र को तैयार करने में, और वो देश के टेक्नोलॉजी में सेवा ना देकर वो BDO बन जा रहे हैं, CO बन जा रहे हैं, SDM बन जा रहे हैं, DSP बन जा रहे हैं, और ऐसे में जो एकेडमिक वाले हैं, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से जो ग्रेजुएशन करते हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी में करते हैं, उन्हें दोहरी मार लग रही है कि एक तो कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, दूसरा वो कंपटीशन में जाते हैं तो उनका मुकाबला IIT NIT जैसे संस्थानों से पढ़े छात्रों से हो रहा है। तो क्या इसके लिए भी कोई मानदंड फिक्स करना जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। यही तो हम कहा कि पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को, और अगर पता भी है तो देखिए उनको चाहिए था कि IITian है तो उनको उस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, वैसा वैसा टेक्नोलॉजी लाना चाहिए था, तो वो आगे प्रशासनिक सेवा में, तो फिर तो इस शिक्षा का एक तरह से दुरुपयोग हो गया ना। ये दुरुपयोग है, तो इसलिए शुरू से ही उस तरह की व्यवस्था आप बना दीजिए कि जिनकी रुचि जिसमें हो वो बचपन से ही उसी फील्ड में चला जाए। अभी मैथ से इंटर पास किए और वो करना चाहते हैं BPSC की तैयारी, तो उनके लिए तो मैथ से इंटर पास करना जरूरी नहीं था। जूलॉजी से कर लिए ऑनर्स, ग्रेजुएशन कर लिए, और जाके फिर वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, BPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ग्रेजुएशन करना एक तरह से बेकार ही हम समझते हैं हो गया, क्योंकि वो तो उस फील्ड में नहीं गए जिस फील्ड में उनको जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ अगर बचपन से उनको कर दिया जाए, स्कूली शिक्षा से ऐसी व्यवस्था कर दिया जाए कि जिनकी रुचि जिसमें हो बचपन से ही उधर चला जाए, तो फिर इतना जो है सो दुरुपयोग नहीं होगा। जिनको IAS बनना है वो बचपन से उसी तरफ जाएंगे, और सबसे पहले तो जितना सीट कम से कम सरकारी पद खाली है उस पर तो वैकेंसी निकाल के उसको पूरा कर दिए, उतने लोगों को तो रोजगार मिल जाए, उतना तो बेरोजगारी दूर हो जाए, उतने लोग तो चौराहे पर नहीं रहेंगे। यहाँ साढ़े 7 साल 8 साल में आप एक वैकेंसी पूरा नहीं करते हैं, तो इस पर तो विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं कुछ बोले। विधानसभा में भी तो ये मुद्दा उठा है, तो कहाँ विधानसभा के अध्यक्ष इस पर कुछ बोले? तो ये तो सब हम तो कहेंगे सिर्फ दिखावा हो रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये शिक्षा का आपने बात कहा, जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, और आपको 2010 से पहले जो बहाली हुई उसको लेकर हाई कोर्ट ने विजिलेंस जांच ये किया है कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे शिक्षक जो फर्जी बहाल होंगे, जिनके पास डिग्री नहीं होगी, जिन्हें खुद पढ़ाई लिखाई के बारे में पता नहीं है, क्या वो आगे के बिहार को सशक्त और मजबूत बना पाएंगे? बिहार में स्कूल भवनों पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन स्कूल के भीतर पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अर्थी उसी दिन उठ गई थी जिस दिन नीतीश कुमार जी ने 2006 में शिक्षक नियमावली जो लाया था, नियुक्ति नियमावली, उसी दिन शिक्षा व्यवस्था की अर्थी उठ गई थी कि मुखिया और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनको खुद नहीं सिग्नेचर करने आता है, न पता है कि स्पीकर क्या होता है और हेडमास्टर का क्या रोल है स्कूल में, या विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, कैसे होता है, वो लोग शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं। तो वैसे शिक्षक बने हैं जिनको ना आवेदन लिखने आता है, ना ही अपना सिग्नेचर करने आता है। ऐसे भी एग्जाम्पल है, सबूत है, वीडियो भी वायरल हुआ है। तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? और 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है। TET परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें पैसा पे खुलेआम 10-10 हज़ार में डिग्री मिला है TET का, लेकिन सरकार आज तक तो ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पाई। और वही लोग अभी जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी निकली है उसमें एक्सपीरियंस के आधार पे फॉर्म भरेंगे, तो वही लोग तो फॉर्म भरेंगे, तो वो लोग कैसे परीक्षा पास करेंगे? हमको तो आश्चर्य लग रहा है। और परीक्षा पास करेंगे सेटिंग गेटिंग से करेंगे, अरबों रुपया आ जाएगा शिक्षा माफियाओं को। 20 लाख 25 लाख जरूर लेंगे, उससे तो कम नहीं लेंगे प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए। अरे 15 लाख लेंगे और वो जाके प्रधान शिक्षक बनेंगे स्कूल में, तो क्या वो करेंगे स्कूल का या बच्चों का क्या वो करेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ ढकोसला है और दिखाया जा रहा है कि हम प्रधान शिक्षक की बहाली कर रहे हैं। आप जब BPSC से ले रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, पहले भी BPSC के थ्रू ही बहाली होती थी शिक्षकों की, और आज जब आप प्रधान शिक्षक की नियुक्ति BPSC से कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस की क्या जरूरत पड़ गई कि 8 साल 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस शिक्षकों की मांग रहे हैं? वो भी स्कूल में होना चाहिए। और वो भी आप देख रहे हैं कि आपके पास वैसे शिक्षक नहीं है जो कि 10 साल जिनके पास एक्सपीरियंस हो और वो सही टीचर हो। वो फर्जी टीचर 1.5 लाख वैसे ही बहाल है, आप ही मान रहे हैं। और उसमें भी फर्जी के अलावा भी जो बहाल है उनकी भी नियुक्ति सही से नहीं हुई है, तो फिर कैसे वो आएंगे प्रधान शिक्षक बनेंगे? तो BPSC से ही जब सिविल सेवा की आती है वैकेंसी, SDO बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, DSP बनते हैं, तो उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। UPSC IAS IPS उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, जबकि वो जिला संभालते हैं। तो इसमें क्यों एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं? एक्सपीरियंस क्यों मांग रहे हैं?
तो डायरेक्ट आप सबके लिए ओपन कर देते। 45,000 जो कुछ आप वैकेंसी निकाले, 40,000 तो 40,000 कुछ तो सबके लिए ओपन कर देते, क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ बहाली के नाम पे नौटंकी करना है, दलाली करना है। 40,000 में क्या होगा, 5,000, 7,000, 10,000 सीट भरेगा, वो भी पैसा लेके भरेगा, बाकी सीट खाली रह जाएगा। जैसे 94,000 शिक्षक की बहाली निकला, 40-42,000 की नियुक्ति हुई, बाकी तो खाली रह गया सीट। तो यही बस दिखावा करना है और कुछ नहीं करना। और तकलीफ सबसे ज़्यादा इस बात की होती है कि सरकार तो गलत कर ही रही है, लेकिन विपक्ष भी इस मुद्दे पे चुप है। विपक्ष को तो कम से कम जो इस शिक्षा नीति है सरकार की, जो गलत शिक्षा नीति, इसका विरोध करना चाहिए। क्या विपक्ष ने कभी मांग किया कि ये जो शिक्षक बहाली की जो नियमावली है उसको निरस्त किया जाए, नियमावली में सुधार किया जाए, बीपीएससी के थ्रू या कोई और एजेंसी, कोई और बोर्ड, कोई और आयोग बनाया जाए शिक्षक बहाली के लिए? कभी विपक्ष की तरफ से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। तो ये तो गलत हो रहा है बिहार में। तो फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? सुधर ही नहीं सकती है, कोई नहीं सुधार सकता है। ये तभी सुधरेगा जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा, और जो शिक्षक नियमावली है सबसे पहले उसको मतलब खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, और शिक्षकों की नियमावली के लिए कोई नया नियम लाना पड़ेगा, और नया बोर्ड बनाइए, आयोग बनाइए, या फिर बीपीएससी को दीजिए, लेकिन नियमावली आप सही कीजिए, तभी होगा। नहीं तो फिर सुधरने वाले, जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं वहाँ अच्छे रहेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। जिस तरह कुम्हार जो है मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, और वो जिस रूप में चाहते हैं मिट्टी ही रहता है, लेकिन शकल दे देते हैं, घड़ा का देना हो या जिस चीज़ का देना हो, तो शकल देते हैं कुम्हार। तो टीचर भी वही भूमिका निभाते हैं। बच्चे तो आते हैं, उनको किस तरह से ढालना है, किस तरह से तैयार करना हो तो शिक्षक का काम है। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे योग्य, तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? बस शिक्षक आएंगे स्कूल, बच्चे भी आएंगे, एडमिशन लेंगे, बस एग्जाम होगा, डिग्री मिलेगा, बस होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत उदास हैं दिलीप, लेकिन आपको बताएं कि विधानसभा में स्पीकर ने ऐसी बातें रखी कि 2/3 युवा हैं और उनको आंदोलन के लिए नहीं, स्वरोजगार के लिए तैयार करना है, जो कि 25 साल आगे की काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें ये होते हुए नहीं दिख रहा है, बशर्ते कि इसमें अगर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार में हमने बताया कि 57% से अधिक जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है, और उनके सामने भविष्य में रोजगार एक बहुत बड़ा चुनौती बन के उभरने वाला है। तो ज़रूरत है राज्य को इसके लिए पहले से तैयारी करके रखे, ताकि इन युवाओं को किसी गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर न किया जाए। और सरकार अगर नौकरी सरकारी नहीं देना चाहती है ज़्यादा, या ज़्यादा सबको दे भी नहीं सकते हैं, तो वैसी व्यवस्थाएं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने होंगे जहां पर इन बड़ी जन आबादी को खपाया जा सके, उनको इंगेज किया जा सके। तो आशा करेंगे हम बिहारी होने के नाते कि सरकार जो है एक रोड मैप तैयार करे, ताकि युवाओं को भटकना ना पड़े, दूसरे राज्यों में पलायन ना करना पड़े, या फिर गलत रास्तों की तरफ नहीं जाना पड़े, और उन्हें रोजगार मिलते रहे और हमारा बिहार आगे बढ़ते रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।